दिल में सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, तो फिर इस शरीर की हरकत को भक्ति नहीं कहा जा सकता। शरीर चरणों में लेटा रहे और अकल मुझ पर भारी है, तो ये भक्ति नहीं, ये ढोंग है, ये धोखा है। और धोखा हम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कर रहे हैं। किसी और को धोखा क्या दे सकते हैं? किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम सबसे बड़ा पाखंड अपने साथ कर रहे हैं। अगर मन में कोई भाव नहीं, दिल में कोई श्रद्धा नहीं, फिर तो शरीर की हरकत। तो ये भक्ति कोई दुनियादारी का सिलसिला नहीं कि निभा लेंगे, निभानी पड़ेगी, बड़ी कोई मजबूरी है। दुनियादारी निभाएं जहाँ मजबूरियों में निभाना पड़ता है, पर भक्ति तो इन सब चीज़ों से मुक्त करने वाला एक रास्ता। उसमें ये एहसान हम किस पर करने चले हैं कि हम निभा लेंगे। तो मन के अगर ऐसे भाव हैं, जीवन पर अकल का इतना जोर है कि दिल नहीं मानता कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं, कि परमात्मा है भी कि नहीं, अकल मेरी नहीं मानती, तो दास तो ये कहेगा फिर इस ढोंग को छोड़ के अकल को पूरी दुनिया में जाके आजमा लें, इसको चलाएं, दौड़ाएं, भगाएं, शायद थक के किसी दिन ये भी हार मानेगी और उस दिन शायद समर्पण आएगा जीवन में। क्योंकि उससे पहले तो ढोंग, ना ढोंग से मुक्ति मिलनी, ना आनंद मिलना। तो अपने साथ ये धोखा ना करें। और दुनिया में भी यही अलग अलग तरीकों से दुनिया कर रही है। और दास अक्सर वो पंक्तियां दोहराता है कि तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। और मेरी अकल को अगर सीधा रास्ता पसंद नहीं आ रहा, तो दास तो सबको यही न्योता देता है कि ज़रूर ज़माने की राहों में जाएं, इतनी हिम्मत दिखाएं। अकल का पूरा जोर, जहां अकल में इतना बल है कि सच को नकार रही है, तो फिर उसको घूमने दें ज़माने की राहों में। और जब ज़माने की राह से थक कर लौटेंगे तो सदगुरु ने तो यही मिलना है, क्योंकि ये रब हैं और इनका ब्रह्म ज्ञान अटल सच्चाई है। इसने कहीं जाना नहीं, इन्होंने कहीं जाना नहीं। तो जब घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे तो इनके चरणों में ही आना है। तो यही बात कि किसी प्रकार का जोर, किसी बात का एहसान किसी पर ना करते हुए अपने पर यह एहसान करें कि अकल का भी जोर है तो उसको भी दौड़ाएं आए दुनिया में जाके। वरना भक्ति के ना आनंद के हम पात्र बन सकते हैं, ना कोई जीवन में प्रेम आ सकता है। और यही पीछे कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली। एक तो अवस्था ये कि अकल मानती ही नहीं, ढोंग चल रहा है। एक अवस्था ये कि ना पूरी तरह से इधर हैं ना उधर हैं। तो एक शायर की पंक्तियां पढ़ी कि शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। अब वो उसने तो जिस संदर्भ में कही होंगी वो पता नहीं दास को, पर हमारा भी यही हाल है। अंदर से रूह तो चाह रही है समर्पण करना। इनके ज्ञान के सरोवर के तट पर खड़े हैं, पैर भी डुबा रखे हैं, कभी हाथ डुबा लेते हैं, कभी मुंह धो लेते हैं इनके सरोवर से। शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहते, ये जो इश्क है इसको बुझाना भी नहीं चाहते, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहते। खुद को संभाले भी रखना है, बचाए भी रखना है कि मैं बच जाऊं, मेरी अकल बच जाए, मेरा अहंकार बच जाए और ये रस भी मिलता रहे। तो ये किनारे पे खड़े होके कब तक थोड़ा थोड़ा पैर डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा मुंह धोएंगे, पूरे का पूरा इनके ज्ञान के सरोवर में उतर जाएं।